गाजा में शुरू हुई जंग लेबनान तक फैली, ईरान तक पहुंची और अब वही जंग इजराइल की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर कर रही है। करीब 900 दिनों से लगातार लड़ाई लड़ रही इजराइल डिफेंस फोर्स पर अब संकट इतना गहरा हो चुका है कि उसके अपने चीफ एल ज़मीर ने ढहने की चेतावनी दे दी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है आईडीएफ के अंदर जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई। दरअसल इजराइल की सेना, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ, इस समय एक गंभीर मानव संसाधन संकट का सामना कर रही है। सेना प्रमुख एल ज़मीर ने हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सेना की क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि आंतरिक रूप से ढहने जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पिछले लगभग 900 दिनों से इजराइल की सेना लगातार कई सैन्य अभियानों में व्यस्त है। हालिया संघर्षों में ईरान और लेबनान के साथ बढ़ते तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इसके अलावा गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और सीरिया जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय मोर्चे खुले हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ सैन्य उपस्थिति बनाए रखने आईडीएफ के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जनरल ज़मीर ने बैठक में 10 रेड फ्लैग उठाने की बात कही, जो सेना के भीतर बढ़ते दबाव और जोखिम को दर्शाते हैं। उनका कहना था कि यदि सैनिकों की संख्या में जल्द वृद्धि नहीं की गई तो कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा में गंभीर कमी आ सकती है। खासकर रिजर्व सैनिकों पर लगातार बढ़ते दबाव ने उनकी क्षमता और मनोबल दोनों को प्रभावित किया है। एक ही समय में कई मोर्चे पर तैनाती के कारण ये सैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से थकावट का सामना कर रहे हैं। इस संकट की एक बड़ी वजह अति रूढ़िवादी यहूदी समुदाय, जिसे हरेदी कहा जाता है, को दी गई छूट भी है। वर्तमान में इनके लिए अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट का प्रावधान है, जिसके चलते हजारों लोग सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस विषय पर कोई ठोस कानून अभी तक पारित नहीं किया गया है, मुख्यतः राजनीतिक दबाव के कारण। इससे सेना की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और मैन पावर की कमी बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त हाल ही में सरकार ने वेस्ट बैंक में कई चौकियों और फॉर्मों को कानूनी मान्यता देने का निर्णय लिया है। इन स्थानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता होगी। वहीं वेस्ट बैंक में यहूदी राष्ट्रवादी हिंसा में वृद्धि के कारण वहां अतिरिक्त बटालियनों की तैनाती भी करनी पड़ी है, जिससे संसाधनों पर और दबाव बढ़ा है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि को लेकर है। जनवरी 2027 से इसे घटाकर 30 महीने करने का प्रस्ताव है, जबकि सेना इसे बढ़ाकर 36 महीने करने की मांग कर रही है। यदि सेवा अवधि कम की जाती है तो इसके उपलब्ध सैनिकों की संख्या और घट सकती है, जो मौजूदा संकट को और ज़्यादा गहरा करेगा। जनरल ज़मीर ने स्पष्ट किया है कि सरकार को जल्द ही अनिवार्य भर्ती, रिजर्व सैनिकों की तैनाती और सेवा अवधि से जुड़े आवश्यक कानूनों पर निर्णय लेना होगा। यदि इन मुद्दों को नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले समय में आईडीएफ की संचालक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है।